जो लोग भी वीडियो देख पा रहे हैं उनमें से एक भी आदमी ऐसे नहीं होंगे जो ट्रांसफार्मर को नहीं देखा होगा। सबने ट्रांसफार्मर को, या तो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको पता है कि हाँ हमारे गांव में ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है, स्कूल के पीछे लगा हुआ है, या हमारे शहर में कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो सबको तो पता है कि ट्रांसफार्मर ये है, लेकिन आप क्या आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का एक्चुअल में काम क्या होता है? आइए इसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन के फॉर्म में ये दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। मतलब ये बोला है कि ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये ट्रांसफार्मर के बारे में कौन सा बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला अपना ये बात ये रख रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, या एसी को डीसी में। तो एक तो पहले ही ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है। अभी ये एसी और डीसी अननोन चीज आ गया जिसको नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उसका एसी का मतलब ये होता है, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का मतलब होता है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अब ये कहां से हमें मिलता है? जो डायरेक्ट करंट है उसको हम लोग अपने घरों में जैसे बैटरी का जो हम लोग यूज करते हैं उससे हम लोग डायरेक्ट करंट प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट करंट बैटरी हो गया और क्या सोलर सेल, इससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट प्राप्त करते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट हमें कहां से मिलता है? तो जो हमारे घरों तक सप्लाई आती है बिजली की वो हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। या हम लोग फंक्शन में जनरेटर का यूज करते हैं तो वो भी, उससे भी क्या मिलता है हमें, अल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है। तो आइए हम लोग ट्रांसफार्मर का देखेंगे कि ये काम क्या है, इसके बारे में कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। तो ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही नहीं है। ये जो काम करता है, एसी को जो डीसी में बदलता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम कर, क्या काम होता है, ये एसी वैल्यू को क्या करता है, डीसी वैल्यू में चेंज करता है, बदलता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, डीसी को एसी में, डीसी का डायरेक्ट करंट को एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है। ये काम डीसी को जो एसी में बदलता है उसको बोलते हैं इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। ये नाम सबने सुना होगा। इन्वर्टर क्या होता है, डीसी वैल्यू को एसी वैल्यू में बदलता है। इन्वर्टर में बैटरी का एक सिस्टम होता है जिससे बैटरी चार्ज होती है, और जब भी हमारा लाइट बैकअप जो है लाइट करता है तो बैकअप के रूप में ये काम करता है। तो इन्वर्टर में क्या होता है, डीसी वैल्यू को एसी में बदला जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ट्रांसफार्मर का काम। तीसरा है कि ट्रांसफार्मर बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करता है, डीसी वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। तो ये भी ट्रांसफार्मर का काम नहीं है। ट्रांसफार्मर का ये डीसी वोल्टेज को इंक्रीज या बढ़ाता है या घटाता है, वो उसको बोलते हैं कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? कन्वर्टर। कन्वर्टर का क्या काम होता है, ये डीसी वोल्टेज को क्या करता है, या तो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, या तो घटाता है। किसकी मदद से? कन्वर्टर की मदद से। तो अब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा हमारा क्या, चौथा ऑप्शन, यही सही होगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे होगा। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है या घटाता है। किसको, किसको बढ़ाता है घटाता है? एसी वोल्टेज को। किसको? एसी वोल्टेज को। तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एसी वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को क्या करना है, या तो बढ़ा देना या तो घटा देना। हमेशा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, या तो उसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा या तो वोल्टेज को बढ़ाया जाता है या तो घटाया जाता है। जैसे इस टाइप का ट्रांसफार्मर का कुछ हम लोग डायग्राम बनाते हैं ऐसे। तो देखिए ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, या तो स्टेप अप, स्टेप
अप, स्टेप अप। स्टेप अप मतलब क्या होता है, या लो वोल्टेज से वोल्टेज को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज में चेंज किया जाता है। तो यहाँ अगर 33 kV है तो इधर क्या आ जाएगा 66 kV, मतलब ये स्टेप अप कर दिया गया ट्रांसफार्मर के द्वारा। वोल्टेज लो वोल्टेज को क्या कर दिया, हाई वोल्टेज में। तो ये जनरली कहाँ होता है, अगर पावर को दूर तक भेजना है, जैसे अगर यहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है बिहार में, तो हमें भेजना है अगर इसको कहाँ, झारखंड में, उड़ीसा में, तो कहाँ किससे बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हम लोग भेजते हैं इसको, है ना। और देखिए अब कहीं से बिजली आ रही है, जैसे उड़ीसा राज्य से अगर बिहार में बिजली आ रही है तो हमारे स्टेशन में आती है, सब स्टेशन में, फिर हमारे गांवों तक बिजली आती है। तो गांवों में क्या है, 11,000 वोल्ट आता है, ठीक है। तो उसको फिर वहां से क्या किया जाता है, स्टेप डाउन, क्या किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके हमारे घरों तक आता है, बिजली आता है। स्टेप डाउन, क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके हमारे घर तक क्या आता है, लो वोल्टेज पे बिजली उत्पन्न उपलब्ध किया जाता है। जैसे अगर 11,011 kV आ रहा है, किलो वोल्ट, तो हमारे घरों तक आ जाता है 440, ऐसे आ जाता है ना, 440 वोल्ट घरों तक सप्लाई आता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफार्मर का काम, क्या होता है, एसी वोल्टेज को या तो इसके द्वारा बढ़ा दिया जाता है या इसके द्वारा घटा दिया जाता है।